अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी ऐसी फूड हैं, वो कौन सी ऐसी नेचुरल कुदरती खुराक है जिसके इस्तेमाल से आप अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हम जो जिस तरह की फूड आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी बॉडी में क्या हमें पता भी नहीं होता तो हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी किस तरह से आपने कौन सी खुराक ऐसी है जिसके इस्तेमाल से आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ ताकि इससे लोगों को फ़ायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो और अगर आप चाहें मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता दें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब होता क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल है ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो हमें पता नहीं होता कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो आजकल फूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनका वेट ज़्यादा होता है या जिनको मोटापा हो, वेट ज़्यादा हो और वो एक्सरसाइज ना करते हो, वो किसी खाने में परहेज़ ना करते हो, खाते हो और बैठ जाते हो, वॉक भी ना करते हो, तो उन लोगों में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। अब होता क्या है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है वो डॉक्टर पास जाते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि उनकी जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो जाए। मोस्टली वो लोग जिनका HDL और ट्राइग्लिसराइड की वजह से उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हुआ होता है, तो ऐसे लोगों को हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज से और वेट कम करने से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी, आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर लोगों का LDL का लेवल हाई हो जाए बॉडी में तो उसमें लोगों को मसला पेश आता है, क्योंकि ये अक्सर कंट्रोल नहीं हो रहा होता, ये कम नहीं हो रहा होता। इसकी वजह ये है कि जो HDL और LDL में फ़र्क होता है। जो HDL होता है वो क्या करता है, वो आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को खून की नालियों से निकाल के जिगर में ले जाता है, जिससे वो जिगर में जाके आपके इस्तेमाल में आ जाता है। लेकिन जो LDL है वो क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसको खून की नालियों में ही लेकर घूम रहा होता है, जिसकी वजह से इसके लेवल को कम करना मुश्किल होता है। ये जिगर में नहीं लेकर जाता ना, वो इस तरह क्या होता है कि वो आपके खून की नालियों में ही रहता है और वो जिगर में जाके इस्तेमाल नहीं होता। तो ये ज़रा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर ये हाई हो जाए तो इसको कम करना ज़रा मुश्किल होता है। अगर आपकी बॉडी में LDL का लेवल हाई हो गया, उसकी वजह से आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी अगर आपका LDL का कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कम नहीं हो रहा, तो आपने ये 6 चीज़ें जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये इस्तेमाल करनी है। ये 6 चीज़ें आपकी ये जो फूड है ये आपकी जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको लो करने में, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल आपने किस तरह करना है, जैसे आपको पता रोज़ की रूटीन की जो हमारी खाना बन रहा होता है, घर में हंडिया बन रही होती है, उसमें ये इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन इसका ना एक जूस मिलता है, लहसुन का जूस, वो आपने इस्तेमाल करना है अगर आपकी बॉडी में LDL का लेवल कम हो रहा है। वो क्या करेगा, इसके जूस में एक रिसर्च से ये बात प्रूव हुई है, इसमें एक कंपाउंड होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं एलिसिन। वो आपकी जो LDL का लेवल है वो आपकी बॉडी में कम करता है। LDL वाला कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में उसका लेवल को ये कम करेगा। उसके अलावा ये हार्ट अटैक और फालिज जैसी बीमारियों में भी ये कंपाउंड हेल्प करता है। तो आप इसका जूस बनाकर पी सकते हैं, ये मार्केट से भी आपको इजीली मिल जाएगा। दूसरा वो तरीका जिसे आप लहसुन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके जो क्लोव होते हैं, क्लोव यानी कि जब आप लहसुन को काटते हैं, तोड़ते हैं तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, उसके जो 2 क्लोव होते हैं वो आपने लेनी है और उनको आपने काट लेना है। काटने के 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, उसको नीम गर्म पानी के साथ चबा के खा लेना है। तो ये आप लहसुन आपकी जो LDL के लेवल को आपकी बॉडी में कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है जैतून का तेल। वैसे तो कहा जाता है कि जो ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होता, वो अनहेल्दी होता है, तो आपने इसको कम मिकदार में इस्तेमाल करना है। या फिर आप चाहें तो आप जैतून का जो फल होता है उसका इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है, वो आपकी बॉडी में LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा मिकदार में नहीं लेना है, इसको कम मिकदार में लेना है ताकि आपकी बॉडी में जो अनहेल्दी इसके इफेक्ट आ रहे हैं, अगर आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ना हो, कम मिकदार में लें ताकि ये आपकी बॉडी में LDL के लेवल को कम करने में हेल्प करे।
अगली जो चीज़ हमारे पास आ जाती है जो आपके एलडीएल के लेवल को यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को आपकी बॉडी में कम करने में हेल्प करती है, वो है अनार। बहुत मज़े का फ्रूट है, हर कोई खाता है, हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अनार में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसमें पॉलीफिनोल नामी एक कंपोनेंट होता है जो आपकी बॉडी में एलडीएल के लेवल को कम करने में मदद करता है। अब आप इसका जूस बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो सलाद में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल इसकी स्मूदी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, आप उसको भी घर में ईजिली बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके एलडीएल के लेवल को कम करने में। उसके अलावा अगर आप सुबह उठ के एक अनार वैसे ही निकाल कर उसको ऐसे ही खा लें तो ये भी बहुत ज़्यादा मदद देगा आपके एलडीएल के लेवल को नॉर्मल करने में, उसको कम करने में। तो अनार बहुत मज़े का और बहुत अच्छा फ्रूट होता है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद अगली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है हमारे पास फ़िश, फैटी फ़िश जो सैल्मन है, टूना फ़िश है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके एलडीएल के लेवल को कम करने में। इनमें होता क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपकी बॉडी में एक एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को कम करता है और आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है। अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बावजूद अगर आपको आराम नहीं आ रहा तो आप इसको इस्तेमाल करके दवाइयों के बिना भी अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसको ज़्यादा डीप फ्राई स्पाइसी करके नहीं बनाना, आपने इसको ग्रिल करना है, ठीक है। और हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपकी दवाइयों के बिना ही आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। उसके बाद अगली जो चीज़ आ जाती है जो एलडीएल के लेवल को कम करने में हमारी मदद करती है वो है बादाम, नट्स, अखरोट और बादाम। इसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में आपको ना सिर्फ आपकी एलडीएल के लेवल को कम करते हैं बल्कि आपकी बॉडी के टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करते हैं और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी बहुत ज़्यादा कम करते हैं। अच्छा, इसका ना एक मसला ये कि इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो आपने इनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वही आपकी बॉडी में कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी, कैलोरीज ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने यही करना है कि आपने इसको कम से कम इस्तेमाल करना है, कम मिकदार में लेना है। 7 से 8 आप इसको खा सकते हैं एक दिन में, तो आप ये इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन कम मिकदार में, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए वो है ओट्स, यानी उर्दू में इसे जेई कहते हैं। इसमें ख़ास किस्म का फाइबर होता है, यह आपकी बॉडी में क्या करता है कि आपकी जब आप इसको खाते हैं, आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से खा सकते हैं। अगर आप जब इसको खाते हैं तो ये क्या करती है, आपकी खुराक में से जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बहुत कम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने देता है, इकट्ठा होने देता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी बॉडी में, ना सिर्फ एलडीएल के लेवल को कम करता है बल्कि टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। ये बात रिसर्च में प्रूव हुई है कि आपको बहुत सी बीमारियों से निजात दिलाता है। और अगर आप विदाउट मेडिसिन यूज़ किए अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये थी वो चंद कुदरती नेचुरल फूड जिसके इस्तेमाल से आप अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। उसके अलावा वो लोग जिनको फियर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने से डरते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आपके जिगर को भी नुकसान पहुंचाता है, उसके अलावा और भी इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। वो दवाइयों के बिना ही अपने इन चीज़ों के इस्तेमाल से अपनी जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। उसके अलावा इनको चाहिए कि अगर वो इन चीज़ों को, इन आदत को अपना रहे हैं तो इसके साथ अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। और अगर उनका वेट बहुत ज़्यादा है तो अपना वेट को कम करें, तो इससे इनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपनी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।